नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। साथियों, बता दें कि विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत लगातार जो है बातें यह चल रही है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर आखिरकार ये जोहराबाद की जनता के लिए, विकास के लिए, उस जनता के और जो है भविष्य के लिए क्या सोच विचारधारा रख के चलते हैं, वो बातें सब लोग अपना जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय में कर रहे हैं। लेकिन जब एसटी में जो है राजभरों की अगर नाम जो है शामिल हो रहा है तो इस पर बड़ा जो है चेहरे पे खुशियाँ नजर आ रही है। उसी पर हम बात करेंगे कि यही विधानसभा जोहराबाद के जो है हमारे सामने उपस्थित हैं, जो पिछले वीडियो में इनसे मुलाकात हुई थी। काफ़ी आप लोगों ने इनके साथ इनकी बातों को आपने सराहा। आज फिर मुलाकात है, जो है जयराम ठाकुर जी है, इनसे ही मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे ये बताइए, हाल क्या है? हाल चाल ठीक है, बढ़िया है। लखनऊ का दौरा हुआ था। हाँ, लखनऊ गए थे अपने काम से। हाँ, थोड़ा कुछ मिलने जुलने के लिए। आप लोग के जो है इस विधानसभा के जो विधायक है गठबंधन कर लिए हैं, गठबंधन को किस नज़र से देखते हैं? आखिरकार आप लोग की पार्टी से जो है उनका गठबंधन हो गया है और इसी पार्टी से जो है पिछले बार कई बार जो है वो काफ़ी विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो आप लोग के पास आ भी गए हैं। अब तो कोई जो है दूरियां है नहीं, आ गए हैं तो उनका स्वागत है जी। कोई दूरी थोड़ा नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट और खिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग को भाई खुशी आ गए हैं तो कुछ वोट हम लोग का बढ़ ही गया है ना, नुकसान थोड़ा नहीं है। यानी कि अगर नहीं आते तो थोड़ा सा ये डर रहता है या राष्ट्रीय नेता हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उनको लिया है, कुछ सोच समझ कर लिया है ना। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल की सीटें अगर उन्हें कहीं से मिलता है तो उन्हें क्या रिस्पांस मिलेगा? आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम लोग तो भाई पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में हम लोग को 80 सीट है, 80 सीटों को हम लोग को जिताना है, तन मन धन से लगकर जनता के बीच में जाकर। हम लोग को तो भाई जो निर्देश मिलेगा पार्टी का उसी हिसाब से काम करना है। पार्टी तो भाई जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो पार्टी में गठबंधन हुआ है इनसे, तो भाई पूर्वांचल में कुछ इनका हाइये है, राजभर तो इनके साथ पूर्वांचल में हाइये है ना। लेकिन एक और बात आ रही है कि गठबंधन ये किए हैं बीजेपी के साथ, कुछ लोगों की बातें आ रही है कि ये जो है मतलब के लिए गए हैं और ये जो है बीजेपी नहीं बुलाई है, खुद गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खुद गए हैं या फिर बीजेपी बुलाई है? एक ही इसी को आप अगली बार भी पूछे थे हमसे। ये अपना दूत लगाए हुए हैं बीजेपी में, भाजपा में, कि हम भाजपा में सम्मिलित हो जाएं, गठबंधन हो जाए। इनको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर से इसलिए पूछा कि अभी कुछ लोगों से बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि इनको जो है ज़रूरत थी, अगर ये जो है नहीं अगर जाते तो बीजेपी जो है कमज़ोर रहती, तो इसलिए बीजेपी बुलाई है, ये खुद नहीं गए हैं। इसलिए मैं आपसे ये जिक्र किया। नहीं, बीजेपी बुलाई नहीं है। बीजेपी में ये पहले से लगे हैं कि हम बीजेपी में जाएंगे, गठबंधन करके अपने बेटे को चुनाव जिताएंगे, संसद बनाएंगे। ये अपने स्वार्थ में गए हैं। स्वार्थ में गए हैं? हाँ, और कभी अपने जनता, अपने जो है समाज के जो है भलाई के लिए नहीं गए? नहीं, आप जो है कई बार इस बात को कहे। मैं आपको अगली बार ही बताया था कि बीजेपी जो है, जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रदेश की योजना है, मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो योजनाएं हमारे गांव स्तर पर आ गई है ना। जब गांव स्तर पर जो योजना लग गई है, आ गया है, तो सारे लोग उसका फायदा पा रहे हैं। आप गांव में जाएंगे तो गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। क्यों देंगे? जब कुछ काम देख रहे हैं तब तो गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को ही हमको बनाना है? इसलिए कि कुछ काम करके मोदी जी और योगी जी ने दिखाया है। अब किसी के बहकावे में कोई जाने वाला नहीं है, आपसे मैं बता दूँ। हाँ, ये तो राजनीति होती रहती है, अपना राजनीति करते हैं लोग, उसकी बात अलग है। कुछ लोग नाराज भी हैं इनसे, तो क्या लगता है कि ये नाराजगी जो है कुछ लोकसभा में साबित और जो है उसका असर दिखेगा? किससे नाराज है? ओपी राजभर से नाराज हैं कि वो जो है दल बदलू है, ऐसे बातें करके कुछ राजभर समाज से लोग हैं। नाराज कोई नहीं है उनसे। नाराज होकर क्या करेंगे लोग? नाराज होकर अपने घर बैठ जाएंगे लोग। अच्छा। अरे चुनाव में वोट तो देना है ना, देना है, वोट तो देना है। वो कहीं से लड़ेंगे, गठबंधन है, जो हम लोग का निर्देश है, केंद्रीय नेतृत्व है, उस हिसाब से हम लोग को तो वोट देना है, दिलवाना है। पार्टी का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना है, जो आदेश होगा पालन करना है। नाराज होकर क्या करेंगे लोग? आखिर में वोट देना ही देना है।
अच्छा, एक और बात आ रही है कि एसटी में जो है राजभर का जो है ये नाम शामिल हो रहा है, ये अभी जो है सुर्खियों में है, तो ये खुशी जाहिर हो रही है, सब लोग इससे बड़ा खुश है। अब देखिए एसटी में जा रहे हैं हमारे राजभर समाज के लोग, हमको तो बहुत दुख हो रहा है एक चीज़ का। अच्छा, ये तो जा रहे हैं तो खुशी है इन लोगों के, भाई अपना ये मांग किए हैं तो जा रहे हैं। कि हम लोग तो आपसे बता दें, अभी पंचायती चुनाव हुआ, पौनी समाज है, जो नाई है, लोहार है, कुम्हार है, गोंड है, कमकर है, ये सरकार जो हमारे ही सरकार जो है अभी पंचायती चुनाव में 2 जात को एसटी एटी में डाला था, गोंड और खरवार को जो आरक्षण मिला था चुनाव लड़ने के लिए, और उसी में नाई समाज को, लोहार समाज, विश्वकर्मा समाज को, कुम्हार समाज को नहीं उसमें जगह दिया था। जो कि पौनी समाज में 5 लोग आते हैं, उनको सरकार को हम अपनी सरकार से मांग करते हैं, तो जैसे गोंड और खरवार को आप दिए एसटी में, उसी में हम लोग तीनों आदमी को जोड़ दीजिए ताकि हम लोग भी आरक्षण के पात्र हो जाए। हमारी तो मांग उनसे है, अपनी सरकार से। हम लोग को तो मिल ना रहा है, लेकिन आप ही लोग का ये सरकार है, मिल रहा है। राजभर का नहीं, और कुछ लोग हैं। बात यहाँ है कि जिसको चाहिए, हम लोग जो है पिछड़े हुए हैं, पौनी समाज के हैं, तो हम लोग को आरक्षण चाहिए। एसटी हम लोग को भी जिसे गोंड और खरवार को मिला है, पंचायती चुनाव में हिस्सेदारी मिली है, भागीदारी मिली है, उसी तरीके से नाई को, लोहार को, कुम्हार को मिलना चाहिए। लेकिन राजभर की आवाज जो है, जो उठाया है उसी को तो मिल रहा है, लेकिन आप लोग आवाज उठाएंगे नहीं, तो आवाज क्यों नहीं उठाए? बिना आवाज़ का है। मान लीजिए 2 आदमी को कर दिए, 3 आदमी को छोड़ दिए, अब हम लोग का भी हो जाता तो खुशी रहता है। अब राजभर समाज के लोग को मिल रहा है तो खुशी होना ही चाहिए। क्यों नहीं खुश होगा? क्योंकि बहुत दिनों से जो है इस बात का जिक्र हो रहा है, और इस बात को जो है देखते हुए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात मायने रखती है। लेकिन अब ये जो है जनता के बीच में अब खुलासा हो रहा है कि एनडीए में जो है मिलने से ओपी राजभर जो है मजबूती आखिरकार अपना दिखाएंगे, या फिर कुछ लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगे जो है इनका पार्टी लेवल स्तंभ मजबूत रहेगा, या फिर कुछ टूटता नजर आएगा? नहीं, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, उतना मुझे जानकारी भी नहीं है। हाँ भाई, ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय नेता हैं। अब वो अपना किस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय नेता से मिलकर, वो तो गाली भी देते हैं ना योगी जी को, मोदी जी को, उनके बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। तो हम लोग को भाई आप जब आ गए हैं गठबंधन में तो स्वागत है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज हैं कल चले जाएंगे गाली देकर। अच्छा, हाँ, कोई भी है, कोई चले भी जाएंगे, उनकी गारंटी, उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। अभी वो बिहार से भी टिकट मांग रहे हैं, 2 3 को यही मांग रहे हैं। हाँ, उनका दिया था, एक दिन पेपर में दिया था, तो भाई उनकी बात अलग है। हम लोग तो अपने, हमारे तो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो आपको मैं दिखा दूँ, बिहार के वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के कोने कोने से भारत रत्न की मांग की जाती है, देश के कोने कोने से, कि आज तक कोई सरकार जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। ये नाई समाज से थे, दलितों पिछड़ों शोषितों के ये नेता थे। ये 8 बार चुनाव जीते हैं बिहार से, समस्तीपुर से हैं। बाकी हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग पिछड़े हुए हैं एकदम से है, नाई समाज तो एकदम पिछड़ा हुआ है, इनकी सुनवाई नहीं होती है नाई समाज का, जो कि हर विधानसभा में हम लोग 8-10 हज़ार हैं वोट है हम लोगों का। पूरे पौनी समाज कहती वोट बटोर दिया जाए, एक विधानसभा में हम लोग चुनाव हराने और जिताने का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सरकार नहीं सुन रही है। कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी की, जयप्रकाश नारायण जी की सांगित में रहे, इन्होंने बिहार की राजनीति में, इंदिरा गांधी ने इनको कमेटी बनाकर बाहर भेजी थी, विदेश में भेजी थी वहाँ के लिए, और कि आज तक के लिए इनको भारत रत्न के सम्मानित नहीं हुए। क्या ये वजह है, इतना जो है वो मुख्यमंत्री रहे, समय इतना कार्यकाल में जो है जनता के बीच में समय दिए, लेकिन क्या आप लोग कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कमियां है कि जो भारत रत्न नहीं मिल पाया? ये कमी हम लोग मांगे तो कर सकते हैं, हम लोग अल्पसंख्यक। क्या कभी मांगों के तो दौरान कुछ आप लोग अपना एक जुटता में एक जो है आप अपने जो है समाज को लेकर कहीं जो है ये बातें रखने का प्रयास किए? कई बार हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए, मांग किए। पटना से इसकी लड़ाई शुरू हुई थी, सारे लोग बात में, इसमें उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा में हैं, मांग भारत रत्न की जा रही है, बाकी मिल नहीं रहा है, दबाया जा रहा है ना, नाई समाज के हैं इसलिए उनको दबाया जा रहा है। नहीं तो दलितों पिछड़ों शोषितों की राजनीति किए हैं ना जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक किसी तरह नहीं लग गया है, इनकी मांग विधानसभा में, लोकसभा में कई बार मांगा गया,
अन्य पार्टी के लोग भी भारत रत्न की मांग की जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए। यानी कि इससे बहुत आप लोग नाराज हैं। हाँ, नाराज हैं। 1924 से लेकर 1988 तक उनके संघर्षों की कहानी दोहराई जा रही है और इसलिए कि एक बात खल रही है कि उन्हें भारत रत्न नहीं मिला क्योंकि इतने मेहनत, इतने जो है संघर्षशील होते हुए अगर रत्न से नहीं नवाजा जाए तो इनके समाज के लोगों को यह लगेगा कि हमारे समाज के प्रति ऐसे तेज तरार, ऐसे जो है हुनरबाज, बहुत जो है काबिलियत, अगर कोई दिग्गज लोग अगर उभरते हैं तो ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं सम्मान की बातें होनी चाहिए। तो इससे आप लोग को हमारी मांग है जी। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय मोदी जी से, कि यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित कर देते हैं तो पूरे भारत के जो है शोषित समाज, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग को एक प्रकार का बहुत बड़ा संदेश जाएगा और वास्तविक में नाई समाज आभारी रहेगा उनका। मांग है प्रधानमंत्री जी से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बातों के साथ जौहराबाद के जो है जनता और जौहराबाद के लोगों से खास मुलाकात हुई और खास बात हुई और ये चुनाव को लेकर खास चर्चा हुई। चलिए अगली कड़ी में हम फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। जय हिंद।